शारदा सिन्हा जी वो साक्षात सरस्वती जी की बेटी थी, वो खुद में एक ईश्वर थी। दुनिया में कितना भी बड़ा सिंगर आ जाए, कितना भी बड़ा कलाकार आ जाए, छठ का गीत में अगर छठ में अगर शारदा सिन्हा जी का गाना नहीं बजेगा, वो छठ घाट सुना लगता है। घाट पे सूप है तो सूप के साथ वो भी, उनका गाना भी एक प्रसाद हुआ जिसको कि छठी मैया सुनती है। वो नहीं रहेगा तो बेकार है। फिर केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हमको वो हमें उनके जैसा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि हम चाह के भी उनके जैसा नहीं बन सकते। हम क्या, कोई नहीं बन सकता। उनकी तुलना ही नहीं है यार। स्वर्ग में भी उनको जो स्थान मिला होगा ना, वो सर्वोपरि मिला होगा, सबसे ऊपर का। पिछले साल ही उनका निधन हो गए और कहीं न कहीं लगभग आज 1 साल होने के लिए जा रहा है। हमारे साथ कल्पना मंडल और गौरव ठाकुर जी हैं। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख भारत में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना दूर से आए हैं, और जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका भी। और प्रमुख भारत देखने वाले तमाम दर्शक गणों को प्रणाम है। सबों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी प्रणाम है। देखिए, आज जैसा कि छठ पर्व है और 1 साल लगभग हो चुका है शारदा सिन्हा के निधन को, क्या कुछ कहना चाहेंगे शारदा सिन्हा जी के बारे में? यही कहना चाहेंगे, भले वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमेशा रहेंगी। छठ मतलब शारदा सिन्हा जी हैं, और बिहार में चाहे छठ हो या किसी का विवाह हो, बिना उनके गीत से तो संभव है ही नहीं। तो वो हमेशा हमारे दिलों में है और आजीवन रहेंगे। शारदा सिन्हा का एक छठ गीत हो जाए। पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। शारदा सिन्हा को आप मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं। हम क्या, पूरा बिहार, यूपी, हम पूरे भारतवासी सभी लोग उनको मिस करते हैं। देखिए, जिस तरह से है ना, जिस तरह की सूप का जरूरी है छठ में, और ये सौभाग्य पूरे संसार में किसी कलाकार को मिलता है। अब समझिए, वो कलाकार नहीं थी, वो भगवान थी। शारदा सिन्हा जी वो साक्षात सरस्वती जी की बेटी थी, वो खुद में एक ईश्वर थी। जैसे जिस तरह छठ बिना सूप के नहीं होता है, उसी तरह छठ बिना शारदा सिन्हा जी के गीत के नहीं होता है। दुनिया में कितना भी बड़ा सिंगर आ जाए, कितना भी बड़ा कलाकार आ जाए, छठ का गीत में अगर छठ में अगर शारदा सिन्हा जी का गाना नहीं बजेगा, वो छठ घाट सुना लगता है। अगर शादी में उनका गाना नहीं बजे तो वो भी सुना लगता है। हाँ, शादी में भी उनका गाना नहीं बजे तो शादी भी सुना है। शादी तो चलिए कि शादी में बिहार जो है वो उसमें है, छठ तो जहाँ बिहारी हैं सब छठ मनाते हैं। और टोटल जगह अगर घाट पे सूप है तो सूप के साथ वो भी, उनका गाना भी एक प्रसाद हुआ जिसको कि छठी मैया सुनती है। वो नहीं रहेगा तो बेकार है। फिर शारदा सिन्हा से अपने दैनिक जीवन में क्या कुछ सीखने के लिए मिला आपको? जब वो थी तो उनका गाना सुनते थे, जिस समय निधन हुई थी, जब ये सूचना आपको मिला था पिछले साल, तो कैसा फील हुआ था? हुई थी। और देखिए ना, कितने सौभाग्य की बात है। जैसे लता दीदी को कहा जाता था सरस्वती की बेटी है, वैसे सरस्वती पूजा के दिन उनका निधन हुआ। शारदा सिन्हा जी को लोग कहते थे छठ मैया की बेटी है। छठ पूजा के 1-2 दिन आसपास में उनका देहांत हुआ। तो ये प्रूफ है कि सच में वास्तव में ये थी, उनकी बेटी थी। हाँ, एकदम थी। बहुत मिस करते हैं। संगीत के प्रति कितनी सजग थी, बेड तक पे गाते गाते गई है। आप वीडियो देखे होंगे। बिल्कुल। और समझिए कि उतनी बुजुर्ग महिला, और जो बेड पे है, आईसीयू वाले रूम में है, उसके बावजूद वो छठ मैया का गुणगान करते हुए गई। स्वर्ग में भी उनको जो स्थान मिला होगा ना, वो सर्वोपरि मिला होगा, सबसे ऊपर का। और गर्व होता होगा उनको कि मैं भारत माता की। देखिए, वो कहीं न कहीं मिथिला की बेटी थी, और मिथिला में रह करके एक अलग मिथिला की भाषा को एक बॉलीवुड तक पहुंचाना। अरे बाप रे, उनका गाना है ना,
कहे तो से सजना है, उसके बाद बाबुल जो तुमने सिखाया, एक जो लाइन हो तुमसे जाए, एक लाइन हो जाए, कहे तो से सजना। हाँ अच्छा ये क्योंकि उनका जो स्वर है उनको भले वो चले गई लेकिन उनका स्वर जो है अभी भी सुनते हैं। स्वर को निभाना इस सब कलाकार के बस की बात ही नहीं है, वो बड़ी अलग चीज़ थी यार। वो सब साधा हुआ कलाकार था, वो सब साधक थी, वो सब कहिए तो सिंगर थी ही नहीं, वो लोग साधक थी। संगीत उन लोगों के रग रग में बसता था। बिल्कुल, एक हो जाए। आई बदरिया से बरसो घटा बन के छाओ, बदरिया से बरसो घटा बन के छाओ, जिया तो ये चाहे तो है अंग लगाओ, लाज निगोड़ी मोरी, लाज निगोड़ी मोरी, रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तुहरी बलैया। क्या बात, मानना पड़ेगा। लेकिन स्वर जो है वो बहुत अच्छा है इनके। जब गाना जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर गाती है। तो कभी ऐसा मतलब गाना सुनते सुनते कभी भावुक हुए हैं आप? अरे मैं बता तो रहा हूँ, कभी कभी घर में ये गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कैसेट बज रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे इसकी मिक्सिंग विक्सिंग होले उधर से कैसेट एकदम डायरेक्ट कैसेट बज रहा है। और ये सौभाग्य है, मेरी मम्मी कभी कभी देखती है तो मम्मी बोलती है कि हमको भगवान फ्री में 2 रेडियो दे दिया जो चलते रहते हैं मस्त, बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके। तो डुएट एक शारदा सिन्हा का एक सॉन्ग हो जाए, छठ गीत गाइए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। अमरुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, अमरुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, के करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, के करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। तो ये देख सकते हैं, भले ही हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं हैं लेकिन अफसोस के साथ कहीं न कहीं आप लोग को सूचना ही नहीं बल्कि आप लोग को जानकारी शायद 1 साल पहले ही, लेकिन फिर जो है कहीं न कहीं आप लोग को उस पुरानी बातों को कहीं न कहीं हम लोग ताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भले ही आज हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं है जी, उदास नहीं होना, वो हमेशा हमारे बीच हैं और रहेंगी। उनका शरीर केवल वो ईश्वर के पास गया है, वो सब दिन से हम लोगों के दिल में रहेगी। और जब तक ये धरती रहेगा ना, हम आप भी चले जाएंगे, ये धरती जब तक रहेगा, ये सूर्य और चंद्रमा जब तक रहेगा तब तक वो रहेंगी। तो इसमें अफसोस की क्या बात है, कलाकार मरते नहीं हैं साहब, ये बात याद रखिएगा। हाँ तो कहीं न कहीं शारदा सिन्हा जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और कल्पना मंडल और गौरव ठाकुर जी के बारे में हालांकि प्रयास तो कर रहे हैं, देखिए प्रयास लगातार कल्पना मंडल जी कहीं न कहीं गाने का प्रयास कर रही है और लगातार गौरव ठाकुर भी प्रयास कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा नहीं बन पाए, लेकिन प्रयास करें कि उनके 20 थी तो कम से कम 19 भी बनने का प्रयास करें। नहीं, उनको बस जीवित रखें, उनके जैसा बनना नहीं बनना है, बनना अब बन ही नहीं सकते, बनना ही नहीं है हमको, वो हमें उनके जैसा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि हम चाह के भी उनके जैसा नहीं बन सकते। हम क्या, कोई नहीं बन सकता, उनकी तुलना ही नहीं है यार, उनकी तुलना जिसके जैसा बनना हो उस फिर वो बराबरी करने लगो,
आप उसकी बराबरी बोल रहे हैं कि कीजिए वो तो। अगर 20 है तो कम से कम 18-17 तक तो पहुंच ही सकते हैं। हम उनके 17 भी नहीं है। जीरो भी नहीं है। हम मैं कहती हूँ हम जीरो भी नहीं है। 17 1-2 भी दूर की बात, हम जीरो भी नहीं है। सही है। उनके सामने हम कुछ नहीं है, हम जीरो भी नहीं है। देखिए अगर हमसे कोई बड़ा है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हमसे बड़े गुरुजन हो, उनसे किसी चीज़ की तुलना संभव ही नहीं है। उनसे हमने सीखा है। आज उनको सुन सुन के गुरु की हम गा तुलना रहे नहीं हो हैं, सकती है। तो 19-20 का तो बात है, छोड़िए, हम जीरो भी नहीं है। वो गुरु है, वो हमेशा ऊपर रहेंगे। तो शारदा सिन्हा जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भात रविकांत के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक गीत वो जो हो रहा है एक सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आगे देखिए, आप लोगों ने नाम लिया, आगे शादी है, एक शादी का भी गीत होना चाहिए। एक जो गाना बज रहा है, सेहो सिया राम लेने जाए। बड़े जतन से हम सिया धिया पुसलो राम, सिया धिया पुसलो, से हो सिया राम लेने जा, कैसे हो धिया राम लेने जा। सूतल छलिए बाबा के भवनवा, बाबा के भवनवा, अचके में ले कहार, लय दयामिक साल बिजू बना पैसाल, बिजू बना पैसाल, कौन नागर लेने जाए। बहुत सुंदर, बहुत गुड, वेरी गुड।